हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू। बात करेंगे हम सैम और अवी के घर। ट्विंस बेबी हुए हैं, 3 जून को हुए हैं। और जनाब इसका व्लॉग जिस तरह से इन्होंने अपलोड किया है तो उन तमाम तर चीज़ों के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं उसको आपके साथ रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत 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 मुबारक सैम और अवी को कि आफ्टर 10 इयर्स उनकी गोद भरी है और एक साथ उनको डबल डबल खुशी मिली है। यानी बेटी भी हुई है, बेटा भी हुआ है। और टाइम एंड अगेन जिस तरह हमें पता है, जिस तरह हमने सुना है कि जो सरोगेसी है उसके लिए आप नहीं जा सकते। संभावना ने एक वीडियो बनाया था, तो ये एक बड़ा आपके लिए अच्छा हो गया कि आपको वन गो में बेटी भी मिल गई और बेटा भी मिल गया और आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई। इसके लिए मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अच्छा, अब जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ी वियर्ड लगी हैं इस पूरे व्लॉग की, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले वियर्ड चीज़ों को हाईलाइट कर दूँ या अच्छी चीज़ों को। चलिए जी, सबसे पहले मैं जो वियर्ड मुझे लगी है चीज़ें मैं उसको हाईलाइट करती हूँ। जैसे कि हम सबको ही पता है कि जो सरोगेट मदर है उसके बारे में ये कहा जा रहा है ना, उसको पता है कि वो किसके लिए सरोगेसी कर रही है, मतलब वो कौन सा कपल है कि जिसके बेबी को वो डिलीवर कर रही है, ठीक है ना। और ना ही उन्हें पता है कि जिनका बेबी डिलीवर हो रहा है कि हु इज़ सरोगेट मदर, है ना। बाय फेस वो नहीं जानते। लेकिन बावजूद इसके सामने एक वीडियो के अंदर कहा था कि पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी और पूरा एक जो लीगल पेपर है वो रेडी किया जाएगा कि कल को उठकर वो लेडी क्लेम ना कर दे कि ये बच्चे तो उसने पैदा किए हैं। तो ये वाली चीज़ भी मेरे जहन में थी। दूसरी जो चीज़ मेरे जहन में थी वो ये थी कि जिस तरह ऑपरेशन थिएटर में ओटी में ये लोग गए थे और जो बेबी है वो सी सेक्शन से डिलीवर करवाया जा रहा था और जो मदर है मतलब सरोगेट मदर वो अपने पूरे होशो हवास में थी, है ना। जाहिर सी बात है उसको एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाता, उसको एपिड्यूरल इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। अब क्या है कि सैम और अवी जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर के अंदर व्लॉगिंग कर रहे थे, एक एक चीज़ को शूट कर रहे थे, तो एक नोट पर आकर मैं सोचती हूँ क्या इन चीज़ों के लिए सरोगेट मदर से परमिशन ली गई थी। मतलब ये उसका राइट है ना, ठीक है वो सरोगेट मदर है, लेकिन कुछ चीज़ें तो है ना कि जिसका उसको एक राइट दिया जाता है। मतलब क्या उससे परमिशन ली गई थी डॉक्टर ने कि आप की जब डिलीवरी हो रही होगी, आपकी जब सी सेक्शन हो रही होगी, जब बेबी डिलीवर करवाए जा रहे होंगे तो उस मोमेंट पर जिनके बच्चे को आप डिलीवर कर रही हैं वो आएंगे और आकर आपका व्लॉग शूट करेंगे, ओटी के अंदर व्लॉगिंग चलेगी। ये तमाम तर चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स, उनके इमोशन, ये सब कुछ जो है वो कैप्चर किया जाएगा। मतलब ये उसकी प्राइवेसी है ना उस लेडी की। तो क्या इस बारे में उससे परमिशन ली गई थी, ये सवाल मेरे जहन में उठ रहा है ना। ये एक सवाल उठता है। दूसरा जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जिस तरह हम सभी देख रहे थे कि काफ़ी लाउड वहाँ पर एक कॉन्वर्जेशन जारी थी। मतलब एक तरफ सी सेक्शन चल रहा था और दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा एक जो कॉन्वर्जेशन है उसका सिलसिला जारी था। कोई मतलब सरगोशी में बात नहीं हो रही थी, कोई धीमे धीमे बातचीत नहीं कर रहा था। तो क्या जो सरोगेट मदर है वो वॉइसेस को नहीं सुन रही होगी, उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि वो कौन सा कपल है, वो कौन से लोग हैं, कहीं ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर आवाज़ें तो नहीं है। मतलब इससे उसे तो अंदाज़ा हो जाएगा ना कि एटलीस्ट किन के लिए उसने सरोगेसी की है। तो ये वाला सवाल भी मेरे जहन में उठ रहा था, है ना। दूसरा ये के जो डॉक्टर हैं जिस तरह से मतलब वो आई और उन्होंने इस कपल से एक अपना पूरा जो एक जेस्चर है कॉन्ग्रेचुलेशंस का और तमाम तर चीज़ों का, क्योंकि उन्होंने संभावना को बहुत ज़्यादा रेडी किया था इस चीज़ के लिए और उनका बड़ा योगदान रहा, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। तो वो तमाम तर चीज़ें तो हमें देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि जितना फ्रीली उन्होंने सैम और अवी को
व्लॉगिंग की परमिशन दे रखी थी कि आप आओ और ओटी के अंदर शूटिंग करो, है ना। फिर जिस तरह से उन्होंने कॉट कटवाया बेबी का, मुझे वो बड़ा एक उनका अच्छा जेस्चर लगा। मतलब कि वो ये चाहती हैं कि ठीक है, इनका जो बेबी है वो सरोगेसी से डिलीवर हो रहा है, कोई और लेडी है कि जो इस तमामतर प्रोसीजर से गुज़र रही है, लेकिन जिसका बेबी है उसे इस तकलीफ़ का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए। दैट्स द रीज़न उन्होंने बुलाया सैम को और वो कॉट कट करवाई। ये मुझे उनका एक बहुत अच्छा एक वो लगा जेस्चर। दूसरा जिस तरह के उन्होंने अविनाश की गोद में दोनों बेबीज़ दिए, वो मोमेंट है ना, और सैम कैमरा लिए खड़ी थी, तमाम तर चीज़ों को शूट कर रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि इतना जो आप यूँ समझ लें फ्रेजाइल मोमेंट, कि जहाँ पर जो औरत बेबी डिलीवर कर रही होती है वो अपनी कहते हैं ना ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही होती है, वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें होना, व्लॉगिंग होना, क्योंकि हमें इमोशंस देखना थे। हमारा जो ये कपल है, ये व्लॉगर है उसके, तो क्या ये तमाम तर चीज़ें ठीक हैं, क्या ये तमाम तर चीज़ें जस्टिफाइड है ना। मैं ये वाली चीज़ सोच रही थी और काफ़ी देर बाद ये सवालात मेरे ज़हन में उठे जब मैं इस व्लॉग के उस इमोशनल फेज़ से बाहर आई ना उसके बाद। तो ये कुछ सवालात थे जो मेरे ज़हन में उठ रहे थे। फिर यहाँ सैम ने कहा, उनकी एस्ट्रोलॉजर जो है उसने पहले ही सब कुछ उनको बता दिया था कि तुम्हारी एक लड़की भी नज़र आ रही है और एक लड़का भी नज़र आ रहा है, मतलब ट्विंस का आइडिया दे दिया था, वो वाहिद लेडी थी। तो ये तमाम तर चीज़ें ज़हन में बहुत सारे सवालात उठाती है। और जो मेडिकल की एक अपनी कुछ वहाँ पर यूँ समझ लें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ हर जगह का डेकोरम होता है। तो क्या ये तमाम तर चीज़ें जो ओटी में हो रही थी उस टाइम वो अलाउ करता है कोई भी मेडिकल फील्ड, कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिस्ट। तो ये तमाम तर सवाल भी मेरे ज़हन में उठ रहे थे। बाकी भाई इनकी फैमिली कंप्लीट हुई है। अगेन बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी गुड विशेस आप दोनों को। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।